सुबह के लगभग 8 बज रहे होते हैं। एक लड़की जो अपनी छोटी बहन के साथ खेत की तरफ जाती है। खेत की तरफ जाते वक्त वो दोनों बहनें तो साथ जाती हैं, लेकिन फिर एक खेत में छोटा सा पतला सा रास्ता होता है। उसी रास्ते पे दोनों बहनें आगे पीछे हो जाती हैं। बड़ी बहन आगे चल रही थी, छोटी बहन पीछे चल रही थी। लेकिन चलते चलते जो बड़ी बहन है, जहाँ पर उनकी मंजिल होती है, जहाँ पर उनको रुकना होता है अपने खेत में, वहीं पर जाकर के बड़ी बहन रुकती है। वो अपने बहन से बड़बड़ाते हुए बातें करते हुए चल रही थी, लेकिन जब वो खेत के पास पहुंचती है अपने, जब पीछे मुड़ करके देखती है तो उसकी छोटी बहन जो खेत में उसके साथ आई ही नहीं थी। यानी कि उसकी बहन घर से तो साथ में चली थी, रास्ते में भी साथ में थी, लेकिन अंत जब रास्ते में जब लास्ट जब यहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो रास्ते से ही गायब हो जाती है। जो बड़ी बहन है वो परेशान हो जाती है, खोजती है, इधर उधर छटपटा करके भाग भाग करके खोजती है, लेकिन उसकी छोटी बहन का कहीं भी पता नहीं चलता है। और बड़ी बहन परेशान, कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंचती है और घर पहुंच करके अपने माता पिता से सारी बातें बताती है कि उसकी बहन रास्ते में तो साथ गई थी, लेकिन आखिर वो पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ पता ही नहीं चल पाया है। माता पिता को ये लगता है कि हो सकता है कहीं खेलने में चली गई होगी, चूँकि लड़की छोटी थी, जिसकी उम्र महज अभी कोई 8 साल के करीब रही होगी। अब इसीलिए सभी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि आ ही जाएगी, लेकिन घंटों बीत जाते हैं, लड़की का पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो उसके बारे में जो लड़की है तो वाकई सभी लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन था और ये कैसे हो गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद का एक थाना लगता है सिकोहाबाद थाना। सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है नंगला सेठ गाँव, और इसी नंगला सेठ गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम भरोसे होता है। राम भरोसे की पत्नी होती हैं जिनका नाम कमला देवी होता है। कमला देवी और राम भरोसे के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटियां होती है, 1 बेटा होता है। 2 बेटी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम गीता होता है, छोटी बेटी जिसका नाम संगीता होता है, और सबसे छोटा उनका एक बेटा होता है जिसका नाम विक्रम होता है। ये 3 2 5 लोगों का परिवार होता है। लेकिन जो विक्रम है, सबसे जो छोटा बेटा, जब इसका जन्म होता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही, यानी कि लगभग 3 महीने बाद ही, जो कमला देवी है उनकी तबीयत खराब होती है और उस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। जैसे वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है तो जो राम भरोसे हैं अब वो अकेला महसूस करने लगते हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं। जो सबसे एक छोटा बच्चा है मात्र 2-3 महीने का है, आखिर उसको संभालेगा कौन। अब ये सारी जिम्मेदारियां वो सोच करके परेशान रहते हैं। लेकिन जो बड़ी बेटी है जिसका नाम गीता है, वो अपने भाई का बखूबी ख्याल रखती है, जो भी चाहिए होता है उसको ला करके दिया करती है और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। लेकिन आखिर जो राम भरोसे है, ये गांव वालों के दबाव से, रिश्तेदारों के दबाव से वो सोचते हैं कि क्यों ना शादी कर ली जाए। और उन्होंने पहले तो शादी करने का नहीं सोचा था, लेकिन जब वो शादी करते हैं तो एक कुसु नाम की लड़की होती है, जो कोई और नहीं बल्कि कमला की ही तीसरे नंबर की बहन होती है। कमला से जब शादी होती है तो पहले तो सोचे, जो इंसान शादी ही नहीं करना चाहता था, वो जब दूसरी शादी करता है कुसुम से, तो वो इस कदर उसके प्यार में पागल हो जाता है कि उससे 4 संतानें और प्राप्त करता है। यानी कि 3 बच्चे उसके पहले से ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जो दूसरी बीवी आती है उस दूसरी बीवी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है और उससे 4 बच्चे और हो जाते हैं, जिनमें 3 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। अब चूंकि एक इंसान के 7 बच्चे हैं, कमाने वाला एक ही इंसान, आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन ये गरीब जो लोग होते हैं, जैसे जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके आप देखेंगे कि खाने भर की क्षमता नहीं होती, वो दिन भर मांगेंगे खाएंगे, लेकिन उनके पास जो बच्चे होंगे, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब इधर इनका जीवन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जो बड़ी लड़की है गीता, वो जो उसकी जो मौसी है, यानी कि उसकी माँ ही लगेगी, अब उसकी जो 4थे नंबर की जो सबसे छोटी बेटी होती है, जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी और गीता दोनों खेत में जाते हैं, और खेत में जाते वक्त ये तो सभी साथ में जाते हैं, लेकिन
जब वो गीता खेत में पहुंचती है तो देखती है कि शिवानी जो है वो खेत में पहुंची ही नहीं है, पीछे थी ही नहीं उसके। अब वहाँ पर वो भाग भाग करके इधर उधर खोजती है, लेकिन कहीं भी शिवानी का पता ही नहीं चलता है। बात कर रहा हूँ मैं 9 मार्च की, 9 मार्च 2024। जब शिवानी का पता नहीं चलता है तो वो थक हार करके वो घर पहुंचती है, और घर पहुंच करके अपने माँ से, अपने पिताजी से सारी बातें बताती है। कहती है कि वो दोनों साथ में गई थी, वो आगे चल रही थी और उसकी बहन पीछे चल रही थी, लेकिन पीछे से पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता है। अब जैसे ही परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उनको लगता है कि हो सकता है कि छोटी बच्ची है, कहीं मजाक उसको सूझा होगा और खेत में कहीं जगह छुप गई होगी, खेलने गई होगी, आ ही जाएगी घर पे। लेकिन 2-3 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन बेटी नहीं आती है। शाम होने लगती है, फिर भी बेटी नहीं आती है। अब परिवार वालों की हालत ख़राब होने लगती है, वो सोचते हैं कि आखिर बेटी गई भी तो गई कहाँ। अब इसीलिए परिवार वाले आनन फानन में जो खोजने लगते हैं, पूरे गांव में छानते हैं, लेकिन कहीं भी गांव में पता ही नहीं चलता है आखिर बेटी गई तो गई कहाँ। जो पिता यानी कि जो राम भरोसे हैं, वो सीधा पहुंचते हैं नज़दीकी थाने यानी सिकोहाबाद थाने में, और वहाँ पर जा करके तहरीर देते हैं कि उनकी जो बेटी है, जिसकी उम्र महज अभी 7 साल के करीब है, और वो लापता हो गई है, मिल ही नहीं रही है। अब जैसे ही जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं मोहन जी, जैसे इस बात को सुनते हैं तो फिर वो अपनी टीम को कहते हैं कि ठीक है, इस मामले को कल देखा जाएगा, क्योंकि 24 घंटे आप इंतज़ार कर लीजिए। राम भरोसे को ये दिलासा दी जाती है 24 घंटे का इंतजार कर लीजिए, जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे हमारी जो टीम है वो आपकी बेटी को खोजने के लिए सक्षम हो जाएगी। तब तक आप देखिए कहीं पे आपकी बेटी कहीं तक खेल रही, छू भी नहीं रहे, या फिर और भी तमाम प्रकार की बातें होती है। 9 मार्च से सीधा 10 मार्च आ जाता है। 10 मार्च को जो पुलिस की टीम है वो एक्टिव होती है, और वो अलग अलग जगहों पे लड़की को खंगालने लगती है। लड़की की फ़ोटो को सर्कुलेट किया जाता है। पुलिस की टीम पूरे उधर जितने भी खेत थे, खलिहान थे, साथ चारों ओर खोजती है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन अब जो लड़की है, यानी कि जिसका नाम गीता है, अब गीता जो पुलिस है, अब पुलिस ये गीता से पूछती है कि ये बताओ कि आखिर ये हुआ कब और कैसे हुआ। तो जब पुलिस गीता से पूछताछ करती है तो जो गीता है वो हर बार अलग अलग तरीके से जवाब देती है, और कभी किसी जगह बताती है, कभी खेत में पहुँचते बताती है, कभी रास्ते में बताती है। यानी कि पुलिस के डर से वो सही से जवाब नहीं दे पाती और अपनी ही बातों में इधर उधर फंस जाया करती है। जो पुलिस की मोहन जी हैं वो परेशान हो जाते हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इसको पता ही कर लेते हैं कि आखिर माजरा क्या हुआ है। उस लड़की को थाने लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर पूछताछ किया जाता है सख्ती से। अब जैसे ही सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो जो लड़की है गीता, वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, हो सकता है कि ये सारा काम पवन ने किया हो। तो जब बात पवन की आती है तो कहते हैं कि आखिर ये पवन कौन है। तो फिर जो लड़की है वो बताती है कि पवन कोई और नहीं बल्कि उसी का प्रेमी है। अब जैसे ही बात पवन की आती है तो पुलिस की टीम जो है वो पवन के घर पे पहुंचती है। लेकिन सबसे अचंभे वाली बात तो ये होती है कि पवन पहले से ही शादीशुदा होता है। पवन के 2 बच्चे भी होते हैं, जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रही थी। पुलिस पवन को अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद उसको भी थाने लाती है। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। पवन जो है बार बार एक ही बात कहता है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस बारे में तो भनक ही नहीं लगी है, वो तो इस टाइम पे घर पे था, या जो भी जिस टाइम पे जहाँ जहाँ पुलिस पूछती है वो बताता है, लेकिन पुलिस को फिर भी भरोसा नहीं होता है। अब जो पुलिस की टीम है वो थोड़ा सा सख्ती दिखाती है, और 10 मार्च को यानी कि रात के वक्त जो लेडी कांस्टेबल होती हैं, उन्होंने इससे गीता से बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी करनी चाहिए और पूछताछ की। तो गीता जो है वो एक सच कबूलती है, और वो कहती है कि जो गीता है उसने शिवानी उसी के साथ गई थी, लेकिन जब वो खेत में पहुंची तो साथ में ही थी। लेकिन जब वो खेत में पहुंची थी तो नदी के किनारे जब वो पहुंची, एक नाला होता है, उस नाले के पास जब पहुंची थी पानी के पास, तो उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर जो है वो पत्थर में लड़ जाता है और वहीं पर वो मर जाती है। अब मैं डर गई थी, इसीलिए उसकी बॉडी को नाले में ही छोड़ करके मैं घर आ जाती हूँ, और वो शायद उसकी बॉडी नाले में ही पड़ी होगी। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, पुलिस आनन फानन में उस नाले के पास पहुँचती है, और फिर वहाँ से
काफ़ी मुशक्क़त के बाद जब वहाँ से पुलिस छानबीन करती है, तो फिर उस लड़की की वहाँ से डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी मिल जाती है शिवानी की, और फिर उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रात के टाइम पोस्टमार्टम होता है, और फिर ये पवन को भी पुलिस छोड़ती नहीं। पवन और गीता दोनों ही जेल में ही होते हैं। अब अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी होती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो मोहन जी होते हैं, जो चौकी इंचार्ज होते हैं, वो तो एकदम से अवाक रह जाते हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जैसा कि गीता ने बताया था कि पैर फिसलने की वजह से सिर पत्थर में लड़ा था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन ठीक उसी का उल्टा होता है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जो छोटी बच्ची है शिवानी, उसका पत्थर में सिर लड़ने से नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी हत्या की गई है, मौत हुई है, उसको हत्या कर दी गई। अब पुलिस के सामने फिर एक बार सवाल खड़ा हो जाता है, और पुलिस की टीम जो है वो फिर से एक बार शिवानी के कातिल को खोजने के लिए फिर से गीता से पूछताछ करती है। और गीता से इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से, खातिरदारी से जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो बताती है, सारी सच्चाई बताती है। और वो सच्चाई कुछ और नहीं बल्कि उसने ये सोचा था कि वो अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए किया था। दरअसल उसने ये बताया कि वो गए तो साथ में ही थे, लेकिन उसका बहुत समय पहले पवन के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और प्रेम प्रसंग चलने के दौरान जो गीता है वो पवन से कहती है कि बार बार कि वो उसको शादी करना चाहती है, लेकिन जो पवन है वो शादी तो पहले कहता है कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा, लेकिन गीता के बार बार दबाव बनाने से जो पवन है अब वो शादी करने के हिसाब से मना कर देता है, कहता है कि वो शादीशुदा है। अब जैसे ही गीता सुनती है कि वो शादीशुदा है, तो उसके पैरों तले माने ज़मीन खिसक जाती है, और वो अब परेशान हो जाती है, क्या करें अब क्या करे वो। अब इसीलिए उसने एक षड्यंत्र रचा और सोचा कि क्यों ना इसको किसी ऐसे केस में फंसाया जाए जहाँ से इसका जो जीवन है वो पूरा तबाह हो जाए। इसीलिए वो जाती तो है खेत में लेकर के, उसके बाद अपनी ही बहन का वो वहीं पर गला दबाती है, गला दबा करके उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद से उसकी बॉडी को वहीं पर फेंक देती है उसी नाले में, और वहीं पर बैठ करके वो पवन को फ़ोन करती है, पवन को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। और पवन वहाँ पर जाता भी है। अब जब पवन वहाँ पर जाता है तो फिर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद फिर वही बात गीता कहती है कि उससे वो शादी कर ले, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर पवन वहाँ से चला जाता है, गीता भी चली जाती है। लेकिन अब जो पुलिस पवन को अरेस्ट करने के पीछे पुलिस का मकसद यही होता है कि पवन की जो कॉल डिटेल होती है, जो लास्ट लोकेशन होती है, वो वहाँ पर दिखा रही थी कुसुम, जहाँ पर शिवानी की मृत्यु हुई होती है। अब इसीलिए जब पूरा साफ साफ मामला क्लियर हो जाता है कि जो लड़की है उसकी हत्या कोई किसी और नहीं बल्कि उसी की बहन ने की है, तो पुलिस ने पवन को बाइज्जत बरी कर दिया, और उसके बाद गीता को जेल में डाल दिया गया है। गीता फिलहाल अभी जेल की सलाखों के पीछे है, और कितने दिन रहेगी अभी ये सजा कोर्ट तय करेगा, क्योंकि मामला अभी 9 मार्च का ही है। तो अभी अप्रैल आपका ख़त्म हुआ है, मई चल रहा है, और फिर ये जो माजरा है वो निकल करके सामने आएगा। तो इस सज़ा क्या होगी वो तो कोर्ट तय करेगा। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी बीच में एक दिन गैप हो गई थी, आप लोगों तक कहानी नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहानी का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। थोड़ी सी समस्या के कारण कल वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे से जो वीडियो है वो रेगुलर आती रहे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।